जमहूरियत है, अभी भी इलेक्शंस में बिलीव करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, हाँ कुछ चलता है, ठीक है, थोड़ी सी कानून तक तकड़े कर दिए हैं मगर अभी भी कुछ हद तक वहाँ जमहूरियत है। जब आप पाकिस्तान के साथ कंपेयर करते हैं तो किसी ने पूछा पाकिस्तानी जेनजी वालों को जी कि आपके यहाँ क्यों नहीं आप लोग खड़े होके कुछ करते तो उसका जवाब ऐसा था जो कि मैं यहाँ नहीं दे सकता तो उससे आप बात समझ जाए कि क्या जवाब मिला और क्या सूरत हाल है। दुनिया का एक ऐसा ताकतवर डिक्टेटर गैंग माफिया का जो हेड था उसको शिकस्त दी, पहली शिकस्त। बाहर से जाके कॉकरोच पार्टी एक बनाई जो कि एक मजाक था और आज उनकी कामयाबी हुई है, उनकी विक्ट्री हुई है। एक तो मैं दीपिका साहब को मुबारकबाद देना चाहूंगा, भारत की जेन जी को मुबारकबाद देना चाहूंगा। हमारी जेन जी है, उसको मैं जेन जी तो खैर कहूंगा ही नहीं है, हमारे वोंडे टाइप लोग हैं जिनको कभी पठान और कभी पंजाबी प्रमोट करके सड़कों पे लाते हैं और पुरतशद्दद चीजें की जाती हैं। अपनी ही गवर्नमेंट की बिल्डिंगें और अपनी गवर्नमेंट की बसें अपनी उनको जलाते हैं। और सबसे बड़ी बात जो मेजर जो डिफरेंस है इन बिटवीन दीज टू जेनजीज, भारत की जेनजी ने सियासत को इसमें नहीं आने दिया, इसके ऊपर ना कांग्रेस को ना किसी और पार्टी को रोटियां सेकने की इजाजत नहीं दी। जबकि हमारी जेनजी जो है वो सिर्फ है ही, उनकी जिंदगी से अगर पिंकी पीरनी निकाल दी जाए तो हमारी जेनजी डज नॉट एग्जिस्ट। हमारी जेनजी जो है वो चाहती है पिंकी पीरनी के मुवक्किलात आए, जिन्नात आए और वो पाकिस्तान के मसाइल हल करें, हमें कुछ ना करना पड़े, कुछ भी ना कर सके। हमारी जेनजी का एक लीडर, हमारे पास भी एक दीपिका मौजूद था, मैं उसकी बात कोट करना चाहूंगा। हमारे दीपिका ने इस्लामाबाद खड़े होकर कहा था, अब्बू जी हमें पुलिस वाले मारते हैं, हम इनकलाब कैसे लाएंगे। ये हमारा दीपिका था। चले मैं आज जो चीमा साहब बता रहे हैं, आगे 5 सबक जो आज सीखे गए हैं जेन जी की वजह से भारत के, वहां से शुरू करते हैं। एक सबसे बड़ा सबक तो यह है कि जेन जी जीत गई है। दूसरा सबक यह सीखा गया कि भारत का एजुकेशन सिस्टम हैज फेल्ड देम। डिग्रियां प्रिंट करने से इंटेलेक्ट नहीं होता। तीसरा सबक सीखा गया है कि बूढ़े बाबे जो है वहां के, उनके बूढ़े बाबे लीडरान, वो दे आर नॉट वर्केबल, दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट द जेन जी इज। चौथी सबसे बड़ी बात है, मैंने पहले अर्ज कर दिया, विश्व गुरु जो है वो घुटनों के बल, मुंह के बल गिरा है। पांचवी चीज जो सीखी गई है कि डेमोक्रेसी स्टिल वर्क्स अगर पूरे तरीके से उसको इस्तेमाल किया जाए। अगला सबक छठा जो सीखा गया चीमा साहब, कि उनका एहतजाज पीसफुल था, डिसिप्लिन था, ऑर्गेनाइज था। छठा सबक यह सीखा गया है कि मीडिया ने, गोदी मीडिया, वो इसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ। कॉकरोच जनता पार्टी को बैन कर दिया गया था, उन्होंने कवरेज ही नहीं दी, लेकिन इसके बावजूद उनकी मूवमेंट कामयाब हुई है। छठा सबसे बड़ा सबक यह सीखा है कि इसका मतलब यह था कि लोग आज भी जिंदा हैं। अगर चाहे आप उनको कहें कि अगर जो आरएसएस में, बीजेपी में बिलीव नहीं करता वो देशद्रोही है, इसको पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया जाए, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो। और आखिरी सबक जो सीखा गया है 7वें नंबर पर, वो खौफ का जो डर था कि पुलिसां चौक के लै जाएंगियां, मार देंगियां, कुटगियां, उड़ देंगियां। खौफ के बुत जो है वो गिर चुके हैं। ये 7 सबक सीखे गए हैं इसमें से, इस मूवमेंट से। पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन करता हूं, पाकिस्तान की जेनजी किधर है। एक तो जातियात के ऊपर मूवमेंट चलाते हैं, किसी इशू के ऊपर मूवमेंट नहीं चलाते शुरू से आज तक, शुरू से लेकर आज तक। दूसरी ये है कि तालीम का तो उनका इंटरेस्ट ही नहीं है। देखो ना, भारत के बच्चों ने तो कहा ना जी हमारे पेपर लीक होते हैं जिसपे मोड़, पाकिस्तान में तो इशू ही नहीं ना, एजुकेशन के स्पेलिंग ही नहीं आते किसी को। मजहबी तालीम की तरफ ले जाए, मौलाना फजल रहमान को बच्चे दे आते हैं, वो मिसाइल बना देते हैं। फिर उसके बाद इंतकामी सियासत है चीमा साहब। एक वजीर आजम बाहर आता है, दूसरे को जेल में डाल देता है, इंतकामी सियासत। फिर आप इसमें जो 5वां सबक है कि लसानी और इलाकाई डिफरेंसेस क्रिएट कर दिए जाते हैं। अब ये देखें, रिसेंट मिसाल देना चाहता हूं, आजाद कश्मीर के अंदर आज क्या हो रहा है चीमा साहब। इलेक्शन में आज आपकी जो बैन पार्टी है उन्होंने लॉन्ग मार्च शुरू कर दिया, और वो जो पार्टी है इस वक्त कालादम पार्टी है आजाद कश्मीर की, उसको चलाने वाला पीटीआई का काउंसलर है,
और साथ टीएलपी के नुमाइंदे भी मौजूद हैं, क्योंकि वो पंजाब में उनको यहाँ रोका गया है और उन्होंने कश्मीर में जाके आपसे इंतकाम ले लिया, इंतकामी सियासत। एक जेल के अंदर ते एक बार, 2 बार ते 3 अंदर। दिस इज पाकिस्तानी स्टैंड अप। फिर चीमा साहब, क्वालिटी ऑफ एजेंसी में बहुत फर्क है। मैंने वहां के बच्चों को बोलते देखा है नेशनल इश्यूज के ऊपर, किसी ने भी कोई ऐसी सियासी स्टेटमेंट नहीं दी। छोटे छोटे बच्चे भी अपने सिस्टम के ब्रोकन होने की मिसालें देते थे। वो कोई वहां खड़े होकर मुर्शद नहीं कर। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जिसकी जैसी सोच उसी हिसाब से अपनी राय वो सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीकों से रख रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडिया वेब न्यूज़। पाकिस्तान से लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं, ऐसी डिस्कशन सामने आ रही हैं जिसका कोई तर्क नहीं है, बट ठीक है, उनकी अपनी सोच है, अपने तरीके से वो लोग उसको एनालाइज करते हैं। हम लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन साजिद तरार के बारे में आप जानते हैं कि भारत में इनको बहुत पसंद किया जाता है, ठीक है। अब तो नहीं खैर, लेकिन हाँ, एक समय में उनको बहुत पसंद किया जाता था। उनकी जो बातें होती थी वो लगभग ऐसी होती थी जिससे हमको लगता था कि शायद ये पाकिस्तान में कुछ सुधार लाना चाहते हैं, उस हिसाब से ये लोग बात करते थे। लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद इनकी भी जो सोच है ना, असल सोच जो है वो सामने आ गई और पता चल गया कि भाई जिहादी होता है, उसमें कभी भी कोई बदलाव नहीं हो सकता है। अभी जैसे ये जो प्रोटेस्ट हुआ हमारा CJP को, उसको लेकर इन्होंने कहा कि भाई जो विश्व गुरु है वो एक बार फिर से हार गया। दूसरों के देशों में इनको कमेंट करने का बड़ा शौक रहता है। हालांकि बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी भी हैं जो ये बोल रहे हैं कि भाई भारत में देखो डेमोक्रेसी है, भारत में किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी बच्चों के सामने झुक गए और बच्चों ने जो आवाज़ उठाई बिल्कुल सही दिशा में उनकी आवाज़ थी कि भाई बच्चे चाहते थे कि जो पेपर लीक मामले जो हो रहे हैं उन पर रोक लगाई जाए, ऐसा कानून बने जिससे पेपर लीक ना हो, क्योंकि जाहिर सी बात है ये उनके भविष्य का सवाल होता है। ये सब चीज़ें समझ में आती हैं। हो सकता है सरकार तक वो आवाज़ें पहले ना पहुंच रही हों, इसलिए उन्होंने प्रोटेस्ट का सहारा लिया और सरकार ने जब उसको देखा तो उस पर अमल भी किया और इसके साथ साथ में जो उनकी मांगे थी उसको भी पूरा किया। धर्मेंद्र प्रधान जी जो शिक्षा मंत्री थे उनका इस्तीफा भी लिया। अब साजिद तरार साहब कह रहे हैं कि भाई विश्व गुरु को कल के आए छोरे ने, जो बाहर से आया था, उसने धूल चढ़ा दी। ठीक है, तो भाई ये हमारे घर का मामला है, ठीक है। बड़े सुनते हैं अपने बच्चों की बातें। प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो, आपने अगर शायद वीडियोस या आपने फ़ोटोज़ नहीं देखे होंगे या कमेंट्स नहीं देखे होंगे तो उसमें लिखा था कि प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से इंस्टाग्राम पर आए तो वो ठीक उसी तरह से रिएक्ट करते जैसे एक बाप है वो अपने बच्चों से संवाद करना चाहता, बात करना चाहता था। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा इसमें नहीं जाऊंगा, ठीक है। सभी को पता है कि क्या कहानी है, कैसे कहानी है, बट मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ साजिद तरार साहब कि आप न सिर्फ अपने बच्चों की बात कीजिए, अपने देश के जो पाकिस्तान के जो बच्चे हैं उनकी बात कीजिए। क्या उनके अंदर इतना भी गुदा है कि वो प्रोटेस्ट कर सकें? आप इस पर बात नहीं करेंगे, आप इस पर नहीं बोलेंगे कि आज भी आपके देश के बच्चों के पास इतनी हिम्मत नहीं है, इजाज़त नहीं है कि वो जाके प्रोटेस्ट कर सकें। किसके खिलाफ? आसिम मुनीर के साथ। समझ रहे हैं? आप यहाँ पर जो ज्ञान पेल रहे हैं ना, अपने देश में जाकर पेलो ना भाई। तुम्हारे यहाँ है ऐसा? तुम्हारे यहाँ कोई बच्चा प्रोटेस्ट कर सकता है? और जिनको आप गरिया रहे हो ना, वो सपोर्टर्स हैं, वो फॉलोअर्स हैं, वो स्टूडेंट्स नहीं हैं। आसिम मुनीर के बारे में तो आप बोल ही नहीं सकते हैं, वो तो आपका बहुत बड़ा आप तो वो तो भगवान हो गया आपके लिए। और प्रधानमंत्री मोदी जिनको आप गरिया रहे हैं, भाई डेमोक्रेसी है, ठीक है। अगर मोदी डिक्टेटर जो आप बोल रहे ना, डिक्टेटर होता ना तो एक दिन भी कोई बैठ नहीं पाता। इतनी हिम्मत नहीं किसी के अंदर। गजब बात करते हैं। वो कहते हैं ना, हर मुद्दे को एक नया रंग देने की कोशिश हो जाती है आप लोगों की। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।